तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदुस्तानी संगीत कक्षा 12वीं टर्म 2 के टॉपिक को। इसमें मैंने आपको पहले एक वीडियो रिलीज़ कर दी है यहाँ पर, जिससे मैंने टर्म 2 का कंप्लीट म्यूज़िक का सिलेबस करवा दिया है। उसके बाद अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपको पेपर के लिए करने ही करने हैं और जो आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यानी कि इनकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसमें से आपका कोई भी दो आ सकते हैं और ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बट मैंने आपके सिलेबस के अंदर संकलित सारी डेफिनेशंस को इसके अंदर लिख दिया है। ग्राम, मूर्छना, कर्ण, खटका, मुर्की। अगर आपको इनकी डेफिनेशन देखनी है तो मैंने इनको पहले डिफाइन कर चुका हूँ, इनको पहली वीडियो मैंने इनकी रिलीज़ कर दी है। आप उससे रेफर इसको ज़रूर करें और हूबहू उसको लर्न कर लें। दूसरा प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में विस्तार में लिखें। तो संगीत पारिजात ग्रंथ को मैंने उसमें कवर करा है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं आपको वो लिखनी है, वो आप इसको लिख सकते हैं वहाँ पर। किसने इसका रचयिता कौन थे, कब इस ग्रंथ को लिखा गया, इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं, आप वो इस सब के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आपकी बायोग्राफी है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां अथवा उस्ताद फैयाज़ खां। इसमें आप 2 ही करें क्योंकि 3 आपकी संकलित हैं, लेकिन ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन 2 में से आएगा, तो आपको कोई और एक करने पड़ेगी, तो आप कोई भी 2 कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उनके संगीत में योगदान को चरितार्थ कीजिए, यानी उसके बारे में अपनी राय पेश करिए और लिखिए। तानपुरा मिलाने की विधि, ध्यान रखें आपको तानपुरे का परिचय नहीं करना है। तानपुरे को मिलाने की विधि यानी कि 4 तारों को किस प्रकार से हम मिलाते हैं। पहली तार हम मंद्र प से, फिर स से और फिर तीव्र स से हम मिलाते हैं। इस प्रकार की आपको विधि यहाँ पर देखनी पड़ेगी। राग मालकोस की कुछ विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है कि इसकी ठाट क्या है और इसकी जाति क्या है। इसके आरोह और अवरोह पे भी आपको प्रकाश डालना होगा प्रश्न के अंदर। आप इसको पॉइंट वाइज लिखें तो बहुत ईजी होगा आपके लिए, कम लिखना पड़ेगा और सब चीज़ें आपकी लिखी जाएंगी इसमें। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 अंक का आएगा और इसमें लिखना भी आपको थोड़ा दिमाग लगाकर है। अपने पाठ्यक्रम में संकलित किसी एक राग को धमार में या किसी भी ताल में वो आपको लिखने के लिए बोल सकता है। किसी भी ताल में आपको लिखना पड़ेगा। धमार ताल, झप ताल, रूपक ताल, जो भी आपने टर्म 1 के कोर्स में पढ़ी थी 3 ताल, वो सब आपको यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो आप उसके कितनी मात्रा की ताल है वो ज़रूर देख कर जाए उसमें से। तो आपको इसके शब्दों के साथ दिखने से कि अगर आपने राग मालकोस की बात की तो उसमें आप कोयलिया बोले, अम्बुआ के डाल पर आपने अगर करी है तो उस हिसाब से उसके लिपियों को, उसके स्वरों के हिसाब से लिपिबद्ध करना आपको आना होगा। ये 4 अंक का प्रश्न आपका है। तो ये आपका सारा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ और यही प्रश्न आपको पेपर में हूबहू मिलेंगे। धन्यवाद।